जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो 13 अगस्त 2023 को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अपीयर्ड हुए और अब जो है इस एग्जाम के इनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में आप सभी के लिए जो एक पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या जो है सेफ स्कोर रहने वाला है और उसमें आपको एक मैंने प्रूफ भी बताया दिखाया था जो कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का जो है मैंने आपको उसमें स्कोर दिखाया था कि कैसे जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जो है स्कोर जो है उसको चेक किया जा सकता है, राइट। और जो भी कैंडिडेट्स थे जिनका कहना ये था कि 60-70 से ऊपर सर जो है कट ऑफ चले जाएंगे और मेरे सर 70 आ रहे हैं 75 आ रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैंने बताया था कि आप, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनका ये कहना था कि सर मेरा 5 मार्क्स 7 मार्क्स जो है यानी प्रिसाइज छूट गया है, यानी कोई ना कोई पोर्शन जो है छूट गया है, राइट। तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बता दूं कि देखिए, अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई अगर सेफ स्कोर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, राइट, तो आप मेरी पिछली वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। फिर भी मैं आप सभी को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो है इस एग्ज़ाम के जो क्वालिफाइंग मार्क्स के जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसको अचीव कर पा रहे हो तो आप नेक्स्ट प्रोसेस की जो है प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये पेपर काफ़ी लेंथी पेपर था और इतना ईजी नहीं था कि आप जो है इसमें 60 से 70 जो स्कोर कर पाओ। सिर्फ मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें इंटरव्यू के जो मार्क्स अभी मैंने नहीं जोड़े हैं, तो इतने इजी भी नहीं थे और काफ़ी लेंथी पेपर था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जेसीए से कंपेयर करने चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका वोकैब जो है सिंपल आपको पैराग्राफ से फाइंड आउट करके जो साइनोनिम और एंटोनिम को लिखना था, राइट। बट इसका वोकैब जो है आप एक किसी एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं ना, अगर आप उसको भी दे देना तो वो 10 में से 10 स्कोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बिंदास जो है आप प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, राइट। और जो है नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें, उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ, वो है सीपीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये जो है ना, बाकी जो एक तुम्हारे आपके जो स्टेप्स हुए है ना, यानी प्री हुआ, मेंस हुआ, ठीक है, अब जो है सीपीटी। तो हर एक प्रोसेस जो है, हर एक स्टेप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीपीटी जो है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसका भी जो है काफ़ी क्रूशियल रोल है इस एग्ज़ाम में। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर कल को अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो और एज एन असिस्टेंट जो है अपॉइंट होते हो पटना हाईकोर्ट में, तो आपकी जो है जॉब जो वर्क प्रोफाइल है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड जो है काम भी करना है। यानी आप अगर कल को अपॉइंट होते हो तो आपको जो है कोर्ट के जितने भी फाइल्स और रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना है। दूसरा चीज़, जो भी लेटर और मेल जो ऑफिस में आता है ना, यानी पटना हाई कोर्ट के लिए आता है, तो उस लेटर और मेल को भी सेंड करने का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ इसीलिए आपने देखा होगा कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, ठीक है, लेटर राइटिंग इंग्लिश हो या हिंदी, दोनों में जो है उसको प्रेफरेंस दिया गया था, ठीक है। और इसीलिए आपको जो है वापस जो है सीपीटी, खास करके सीपीटी की बात कर रहा हूँ इसलिए कि देखिए, इसमें हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, सीपीटी की कंप्यूटर की जो है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2016 से कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको ये बता दूं कि देखिए 2016 और 2023 में काफ़ी जो है आपके मतलब जो है चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। टाइम जो है चेंज हुआ है। अब का टाइम जो है आपको पता है कि जो है डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, ताकि जो गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज हैं, है ना, वो डिजिटली जो है लोगों तक जो है प्रोवाइड कराया जा सके। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रही हैं उसमें जो है सीपीटी को काफ़ी मतलब प्रमोट या इनकरेज किया जा रहा है, ताकि जो भी कैंडिडेट्स अगर आप अपॉइंट मतलब सेलेक्ट होके आते हैं तो उनको बेसिक जो है नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट उनको अवेयर होना चाहिए कि एटलीस्ट हम मतलब कंप्यूटर है क्या, किस तरह जो ऑन ऑफ किया जा सकता है, किस तरह जो है इंटरनेट का जो है यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि सीपीटी जो है इसमें 3 पॉइंट मैंने रखे हैं। एक है कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है या नहीं, तो बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर है। दूसरा है टाइपिंग स्पीड की अगर बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा जो है डाउट है, जो कंसर्न है वो है टाइपिंग स्पीड को लेकर, क्योंकि सब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को लग रहा है कि सर टाइपिंग स्पीड इसमें 35+ जो है WPM, जो कि बेसिक मतलब सभी एग्जाम्स में अगर आप दे रहे हो टाइपिंग से रिलेटेड तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें जो है कहीं भी टाइपिंग स्पीड मेंशन नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ लिखा है कि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक जो है टाइपिंग स्किल्स जो कैंडिडेट्स को
आना चाहिए। यानी आपको 35 और जो ये 40 का जो 40 प्लस जो WPM यानी वर्ड पर मिनट का जो रिक्वायरमेंट होता है उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो ऑन एन एवरेज जो है 18 से 20 WPM की जो स्पीड होनी चाहिए, ताकि आपको अगर कोई शीट ऑफ पेपर अगर दिया जाता है, अगर मतलब पेपर शीट दिया जाता है, तो उसको जो है आप उसको टाइप करके अपने जो है फाइल मतलब या अपने कंप्यूटर में उसको सेव कर सको, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, यानी एरर फ्री जो है आपके जो भी वर्ड्स हैं यानी जो भी आपने टाइप किया है वो एरर फ्री होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है आप जो टाइप कर रहे हो वो एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है लास्ट मतलब आप जब अपॉइंट हो जाओगे तो आप जो भी काम करोगे वो क्या है, पटना हाईकोर्ट के नाम पे, ठीक है, काम ऑन द बिहाफ पे काम करोगे, राइट। तो काफ़ी इसीलिए आपको जो है एरर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप टाइप करना, स्लो टाइप करना है ना, यानी जो टाइम दिया है ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन जो है एक ही चीज़ को आप टाइप किए जा रहे हैं और एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि बाबू टाइप जब आपका हो जाए तो आप हमें बताना, ठीक है, आप हमें इन्फॉर्म करना। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपको आराम से टाइप करना है, आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप टाइप कीजिए, लेकिन कोई भी उसमें एरर नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि एरर फ्री जो है आपका जो है टाइपिंग होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि टाइपिंग उनकी जो है बिल्कुल 0 बट्टे सन्नाटा है, ठीक है। आपको मतलब कोई भी अभी आइडिया नहीं है या आपने कभी टाइपिंग पहले कभी नहीं किया हो, तो उन सभी कैंडिडेट्स को बता दो कि देखिए आप जो है टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो है रिजल्ट आएगा ना तो आपके पास मैक्सिमम 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। यानी CPT और जो आपका रिजल्ट है उसके बीच में मैक्सिमम 10 दिन का गैप होगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो जो भी है आप टाइपिंग जो है अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी कम टाइम मिलने वाला है आपको रिजल्ट के बाद। तीसरा है कि जो टाइपिंग स्किल, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी टाइपिंग ठीक ठाक है ना। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड्स जो स्किल है वो अगर उसको इन्हेंस करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे टाइपिंग एप्लीकेशंस हैं, है ना, सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डेली जो है आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। अपने मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। तो आप टाइपिंग से रिलेटेड आई होप कि आपके डाउट्स जो है पूरे हो गए होंगे, मतलब कंप्लीट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर देखें, अगर मैं इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें जो है CPT से रिलेटेड क्या दिया हुआ है हम उस पर देखते हैं, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट इसमें भी मेंशन किया हुआ है। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड, ठीक है। इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है कि दिस टेस्ट विल टारगेट द टेस्ट ऑफ बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ कैंडिडेट्स एज वेल एज बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड। यानी आप देख रहे हो बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड प्लस टाइपिंग स्किल की बात कर रहा। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको अब जो है आपसे एडवांस जो है आपको MS वर्ड या MS ऑफिस के बारे में जानने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा नहीं मेंशन है। बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड का मतलब आपको बता दूं कि देखिए इसमें होता है कि क्रिएट और सेव जो है डॉक्यूमेंट को क्रिएट और सेव करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यानी आप अगर डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहिए, कहाँ से आप जो ओपन करोगे, ठीक है, और कहाँ से सेव करोगे ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ MS वर्ड जो टैब्स है इसका जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो टैब्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो टैब्स है ना, ये सारे चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसके जो लेआउट्स हैं, यानी आप जो वर्ड जिस पे लिख रहे हो ना उसके लेआउट्स किस टाइप के होंगे। दूसरा चीज़ आपका जो है उसमें टेबल इंसर्ट, क्योंकि उसमें अगर आपको बोला जाए कि आप जो है इसमें टेबल को इंसर्ट कीजिए, है ना। दूसरा चीज़ या ग्राफ या कोई इमेजेस या हो सकता है लोगोज, अगर बात करें अगर आपके कंप्यूटर में सेव हो वहाँ से जो है आपको लोगोज इसमें इंसर्ट करना हो, तो ये जो है नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जो है लास्ट में क्या है कि आप इस जो है इस कॉपी को सेव करना आना चाहिए, है ना। दूसरा और एक और चीज़ है इसमें कि आप जो शॉर्टकट कीज़ है ना, जो जो मतलब बेसिक है, जो सेव कॉपी पेस्ट, ठीक है, ओपन जो एग्जिस्टिंग फाइल से उसको ओपन करने वाला जो आपके शॉर्टकट कीज़ है, ये सारी चीज़ जो है आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे उसको एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ आपको आता है, इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हो, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, ये जो अगर बात करते हैं फॉन्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जो है इसमें मतलब रोल इसका जो है रहता है MS वर्ड में या कोई भी MS एक्सेल में भी। इवन PPT की अगर बात करें, इसमें PPT के बारे में नहीं दिया गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात नहीं की गई है,
लेकिन इसमें फॉन्ट्स जो है ना, इसमें जिसमें आपको जो आप वर्ड्स टाइप कर रहे हो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, है ना, उसका किस टाइप का फॉन्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें अंडरलाइन अगर देना हो तो ये सारे चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो है फॉन्ट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो टैब्स है ना, ये काफ़ी अच्छे से आप थोड़ा देख लेना, है ना। एक बार मतलब एग्ज़ाम से जाने से पहले करीबन इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वहाँ जाने के बाद, ठीक है, आप ऐसे खोजने मत लग जाना कि जिससे उसको लगे कि आपको मतलब बस आप पहली बार जो है आज ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो इससे जो है नेगेटिव इंप्रेशन जाता है वो एग्जामिनर पे, ठीक है। दूसरा चीज़ है टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स ऑन MS एक्सेल। अब देखिए MS एक्सेल होता क्या है, स्प्रेडशीट आपको पता होगा जो कॉलम और रो वाइज होता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके होता है ना। तो ये है आपका स्प्रेडशीट्स। जो MS एक्सेल की अगर बात करें, यानी जो यही होता है, ठीक है। इसमें आपको भी देखिए बोला गया है कि जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए MS एक्सेल की। तो आपने डाटा एंट्री अगर आपने देखा होगा कभी, ठीक है, एक्चुअली देखिए MS वर्ड एक्चुअली है क्या, MS वर्ड और MS एक्सेल में आपको बता दूँ, MS वर्ड का यूज़ जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है ना। यानी आपको कोई स्टोरी राइटिंग लिखना हो या कंटेंट क्रिएट करना हो, है ना, तो उसमें हम करते हैं MS वर्ड, या टाइपिंग या जो भी करना हो जिसमें टाइप करना हो सिंपली, ठीक है, पैराग्राफ वाइज, वो है MS वर्ड। MS एक्सेल की अगर बात करें तो इसका यूज जो है डाटा एंट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, डाटा को जो रो और कॉलम वाइज जो है अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें MS एक्सेल की बात करें, ये है देखिए, ये है डाटा एंट्री। हो सकता है आपको यहाँ पे एक पेपर दे दिया जाए, उसमें एक डाटा दे दिया जाएगा ऐसे कुछ, और आपको बोला जाएगा कि आप इसको एकदम अच्छे से जो थोड़ा अरेंज करके हमको दे दीजिए, जहाँ डेट, एम्प्लॉय ID, नेम, डेजिग्नेशन और आपको KRA दिया रहेगा, है ना। तो ये है एम्प्लॉय डाटाबेस, इसमें सारे एम्प्लॉयज़ का नाम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से अरेंज है, यानी कि कोई भी आराम से इस पढ़ के समझ सकता है। तो ये है आपको डाटा एंट्री टाइप का, ठीक है। तो ये 2-3 बार आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें भी वही आपको जो है MS एक्सेल की अगर बात करें तो इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए किसी चीज़ का, जो टैब्स है, ठीक है, ये है सारा टैब्स। ये देखिए ये सारे जो टैब्स है, ये सब चीज़ थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ जो है आप इसको ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको जो है ओपन और क्लोज जो है कैसे कर सकते हैं। अपने फाइल को कहाँ सेव कर सकते हो, या डेस्कटॉप में सेव करना है, या उसको आपको अगर कोई बोल दे कि कोई और जो है जगह जो अगर सेव करना हो, तो इसको आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज़ अगर बात करें, इसमें ये पूछा जाता है कि आपको अगर इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, अगर आपको कोई नया वर्कशीट जो है इसमें ऐड करना है, ठीक है, या डिलीट करना है, तो ये इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। चौथा है फॉर्मेटिंग का, ये है फॉर्मेटिंग, मतलब किस टाइप का फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये है होम टैब में जो सारा दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए। एक देखिए ये ठीक है, ये सारा फॉर्मेट्स है, तो ये सारा आपको चीज़ जो है पता होना चाहिए जो होम टैब में दिया हुआ, ठीक है। तो आपको इसमें चार्ट्स, अगर इन MS एक्सेल में भी अगर बोल दे कि आपको चार्ट जो है इंसर्ट करना हो, तो आपको ये सारे आइडिया होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद आता है नेक्स्ट है, इस पर दिया गया है वो है इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का मतलब भी इसमें देखिए ऐसा कुछ भी आपको नहीं एक्स्ट्रा दिया गया है, इसमें सिर्फ बोला गया है कि इसमें भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ इंटरनेट यूसेज। अब आप फ़ोन यूज़ करते हो, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, राइट, जो उसमें हम गूगल क्रोम या कोई भी पेज को अगर हम मतलब सर्च इंजन के थ्रू अगर सर्च करते हैं कोई भी पेजेस को, ठीक है, तो ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यानी आपको एटलीस्ट ये बताना होना चाहिए कि इंटरनेट के थ्रू आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या सर्च कर सकते हैं ना। तो ये सारे चीज़ जो है आपको नॉलेज पता होना चाहिए। ये सारे जो वेब ब्राउज़र्स हैं, इसका नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह किसी पेज को जो है आप सेव कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, राइट। यानी कोई भी आप वेब पेज खोल रहे हो, है ना, तो उसको बुकमार्क कैसे किया जा सकता है। दूसरा चीज़ अगर बात करें किसी को ईमेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको इसमें पार्ट है, ठीक है। आप ईमेल के बारे में एक बार ज़रूर मतलब आप पढ़ के जाइएगा, मतलब सीख के जाइएगा कि ईमेल जो है किसी तरह जो है किसी को भेजना चाहिए, ठीक है, किस तरह जो है रिसीव हो, या तो ओपन करना चाहिए, या अटैचमेंट्स जो हैं उसमें किस तरह आप जो अटैच कर सकते हो, कोई जो है फाइल हो या डॉक्यूमेंट हो किस तरह अटैच कर सकते हो, राइट। किस तरह जो है ईमेल अकाउंट को क्रिएट किया जा सकता है, ये सारे इंटरनेट यूसेज में ही आते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए।
आज के समय में तो बिल्कुल पता होना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के समय पता होना चाहिए कि जो कोई भी चीज़ यानी, क्योंकि आप पता है कि चाहे वो पेमेंट हो, ठीक है, यानी आज के टाइम क्या है, जो भी पेमेंट हो रहा है वो ट्रेडिशनल से शिफ्ट होके कहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है, वो डिजिटली पेमेंट्स जो भी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ नॉलेज इसीलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है, जिससे आपके साथ जो है कोई स्कैम या जो है फ्रॉड ना हो पाए, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। वेब सर्च इंजन्स के बारे में मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ जो है आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, और इसके लिए जो है आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो है घर पे ही बैठे जो है सीख सकते हो, राइट। और इसके बाद जो है एक और प्रोसेस होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो उसे भी रिलेटेड मैं आपको जल्दी जो है वीडियो लेकर आऊँगा। और इसे अगर बात करें सीपीटी से रिलेटेड, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी अगर आपको लगता है क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन जो है में जाइए, आप अपना कमेंट जो है अपने डाउट को जो है पोस्ट कीजिए, और मैं जो है आपको अवेलेबल हूँ आपके कमेंट को जवाब देने के लिए। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, उन सभी दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।